नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ काव्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्निंग हैज़ नो लिमिट। आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान और साफ हिंदी में समझाने वाली हूँ कि नासा का आर्टेमिस रॉकेट लॉन्च आखिर है क्या, क्यों इतना ज़रूरी है और इससे इंसानियत का भविष्य कैसे बदलने वाला है। जब भी हम चांद की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में 1969 का अपोलो मिशन आता है, जब इंसान पहली बार चांद पर पहुंचा था। उसके बाद कई सालों तक इंसान दोबारा चांद पर नहीं गया। लेकिन अब नासा एक बार फिर चांद की ओर लौटने की तैयारी कर रहा है, और इस बार सिर्फ झंडा गाड़ने के लिए नहीं, बल्कि चांद पर टिकने, सीखने और आगे मंगल ग्रह तक जाने के लिए। इसी पूरे सपने का नाम है आर्टेमिस मिशन। आर्टेमिस मिशन के लिए नासा ने जो रॉकेट बनाया है उसका नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम, जिसे छोटा करके एसएलएस कहा जाता है। यह अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट माना जाता है। जब यह रॉकेट लॉन्च होता है तो इसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि धरती का गुरुत्वाकर्षण भी इसके सामने कमजोर पड़ जाता है। इस रॉकेट के ऊपर लगा होता है ओरियन स्पेसक्राफ्ट, जिसमें अंतरिक्ष यात्री बैठते हैं। यही ओरियन यान इंसानों को चांद तक ले जाता है, चांद के चारों ओर घुमाता है और सुरक्षित तरीके से वापस धरती पर लाता है। आर्टेमिस रॉकेट लॉन्च सिर्फ एक लॉन्च नहीं है, बल्कि यह कई सालों की मेहनत, रिसर्च और टेक्नोलॉजी का नतीजा है। इस मिशन का पहला चरण आर्टेमिस आई था, जिसमें ओरियन स्पेसक्राफ्ट को बिना किसी इंसान के चांद के चारों ओर भेजा गया। इसका मकसद यह देखना था कि रॉकेट, यान और सभी सिस्टम सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। जब ओरियन चांद का चक्कर लगाकर सुरक्षित वापस आया, तब नासा को भरोसा हुआ कि इंसानों को भेजना अब संभव है। इसके बाद आने वाला मिशन आर्टेमिस 2 है, जिसमें पहली बार अंतरिक्ष यात्री ओरियन में बैठकर चांद तक जाएंगे, लेकिन वे चांद पर उतरेंगे नहीं। यह एक तरह से आखिरी अभ्यास होगा, ताकि यह पक्का किया जा सके कि इंसान चांद तक जाकर सुरक्षित लौट सकते हैं। इसके बाद जो मिशन आने वाला है वही सबसे ऐतिहासिक होगा, यानी आर्टेमिस 3। इसी मिशन में इंसान लगभग 50 साल बाद फिर से चांद की जमीन पर कदम रखेगा। नासा का कहना है कि इस बार चांद पर उतरने वालों में एक महिला अंतरिक्ष यात्री भी होगी, जो इतिहास रच देगी। इस बार चांद पर लैंडिंग की जगह भी अलग होगी। अपोलो मिशन में जहां इंसान चांद के सामान्य हिस्सों पर उतरा था, वहीं आर्टेमिस मिशन में इंसान चांद के साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। इसका कारण यह है कि वैज्ञानिकों को वहां बर्फ यानी पानी मिलने की उम्मीद है। अगर चांद पर पानी मिल जाता है तो इसका मतलब है कि भविष्य में इंसान वहां ज्यादा समय तक रह सकता है। पानी से पीने का पानी बनेगा, ऑक्सीजन बनेगी और यहां तक कि रॉकेट का ईंधन भी तैयार किया जा सकता है। आर्टेमिस मिशन का असली मकसद सिर्फ चांद तक जाना नहीं है, बल्कि चांद को एक स्टेपिंग स्टोन यानी अगला पड़ाव बनाना है। नासा चांद पर रहकर यह सीखना चाहता है कि इंसान गहरे अंतरिक्ष में लंबे समय तक कैसे जिंदा रह सकता है। यही अनुभव आगे चलकर मंगल ग्रह, मार्स पर इंसानों को भेजने में काम आएगा। सीधे मंगल जाना बहुत मुश्किल है, इसलिए पहले चांद पर रहना सीखना जरूरी है। जब आर्टेमिस रॉकेट लॉन्च होता है
तो पूरी दुनिया की नजरें नासा पर टिक जाती हैं। लाखों लोग लाइव इसे देखते हैं, क्योंकि यह सिर्फ अमेरिका का मिशन नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत का सपना है। यह मिशन हमें बताता है कि इंसान आज भी रुकना नहीं चाहता, वह नई सीमाओं को छूना चाहता है और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहता है। तो दोस्तों, आर्टेमिस रॉकेट लॉन्च एक नई शुरुआत है। यह मिशन आने वाले समय में अंतरिक्ष विज्ञान, टेक्नोलॉजी और मानव भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आपको ऐसी ही आसान भाषा में साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े वीडियो पसंद आते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं हूं काव्या, और याद रखिए, लर्निंग हैज नो लिमिट।